आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो कहेंगे इट इज मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होंगे, केमिकल बॉन्ड भी सेम होता है, और इनके जो अरेंजमेंट होते हैं वो स्पेशल अरेंजमेंट होता है। तो कहेंगे इट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला and have same chemical bond but different but have special arrangement या कहते हैं कि डिफरेंट अरेंजमेंट कर सकते हैं, बट हैव डिफरेंट अरेंजमेंट कर लो, स्पेशल के बजाय डिफरेंट अरेंजमेंट। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, केमिकल बॉन्ड सेम होंगे, अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम दो चीज़ पढ़ते हैं। दो क्या पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इसमें आप पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दो चीज़ पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशंस नंबर वाले जो हैं। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 वाले में एक होता है टेट्राहेड्रल्स और एक होता है स्क्वायर प्लेनर्स। तो इसमें टेट्राहेड्रल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें सेंट्रल मेटल से जो लिगेंड लगा होगा चारों सेम लगे होंगे। जब इसका अरेंजमेंट करेंगे तो इसका अरेंजमेंट जो है एक ही रहेगा, यानी इसमें सिस और ट्रांस जो बनते हैं वो नहीं बनेंगे, लेकिन स्क्वायर प्लेनर जो होगा इसमें होता है। तो जैसे कौन कौन शो करेंगे, तो अगर आपसे पूछा जाए कि MA4 टाइप का, यानी लिगेंड कितने लगे हैं? 4 एक जैसे लगे हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो कहेंगे नहीं करेगा। कहेंगे MA3B टाइप का होगा, तो ये भी नहीं करेगा, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। तो कौन कौन करेंगे? MA2B2 टाइप का हो तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा। इसमें कितने होंगे? इसमें 2 होंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, इसमें 2 होंगे। 2 में कौन कौन होंगे? एक होगा सिस और एक होगा ट्रांस। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि अगर MA2B साइड, यानी इसमें जो है सेंट्रल मेटल है, 2 लिगेंड लगे हैं एक जैसे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो यहाँ का एग्जाम्पल आप NCERT में देख सकते हैं। NCERT में लिखा होगा PT है, NH3 है और ये Cl2 है। अगर ये है तो ये कहेंगे ये M का मतलब सेंट्रल मेटल PT हो गया। A2 वाले ये 2 अमोनिया एक जैसे हैं और B2 का मतलब 2 Cl एक जैसे हैं, तो इसमें एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा। यानी ये जो टाइप का इसमें 2 होंगे, एक सिस और एक ट्रांस होगा। अगर आपसे कहा जाए और कोई, तो कहेंगे ये 2 लिगेंड एक जैसे हों और 2 लिगेंड डिफरेंट हों, यानी B और C हो। तो इसमें कितना होगा? इसमें भी 2 बनेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 बनेगा। इसमें एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। ठीक है, ट्रांस होगा ऐसे करके। इसमें कोई नहीं बनेंगे। अगर आपसे कहा जाए, इसको मिटा देता हूँ, अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अगर कहा जाए कि इसके अलावा
तो अगर कोई सेंट्रल मेटल M हो, इससे A B C D यानी चारों डिफरेंट लगे हों, अगर कोई चारों डिफरेंट लगे हों इस तरह के सेंट्रल मेटल से, इसमें कहा कितने शो करेंगे, तो इसमें 3 होंगे, इसमें 2 सिस होता है और 1 ट्रांस होता है, ऐसे करके। अभी सबका एग्जाम्पल बताते हैं। ऐसा भी हो कि M A A हो, ऐसा भी लगा हो, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। A का मतलब क्या है, दोनों लिगेंड एक जैसे हों यानी सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल का मतलब जैसे आपके बाइडेंटेड वाले हों, जैसे इसमें जैसे है ई जैसे लगा हो, कह सकते हैं M ऐसा कोई लिगेंड हो, तो यानी जो है इसको अगर आप ओपन करते हैं, EN का मतलब क्या होता है, तो CH2 और ये NH2 होता है। तो ये लिगेंड एक ही जैसे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक लोन यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह के शो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो कि आपसे अगर पूछा जाए कि M, और अगर कोई ऐसा हो MAB हो, ये बाइडेंटेड हो ऐसा, तो ये भी शो करता है। इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हैं तो ग्लाइसिन लग सकते हो, ग्लाइसिनेट आयन ले सकते हो, ग्लाइसिनेट आयन्स अगर इसको लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे, प्लेटिनम लगा दूँ, जैसे PT हो और GLY हो और यहाँ पे 2 लगा हो, तो ये बाइडेंटेट होता है। और इसको ओपन करके देखेंगे तो इसके डोनर साइड अलग अलग होंगे ग्लाइसिनेट का, जैसे NH2 हो, CH2 हो और ये COO- है। तो देखो एक लोन पेयर ये है, तो मान लो हमने इसको मान लिया A, तो ये हो गया A वाला, और ये B क्या है, तो यहाँ एक ही लिगेंड है, बाइडेंटेट है, लेकिन यहाँ N देता और O देता है। यहाँ पे हमने क्यों कहा ये दो, इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है, कोई इसका एग्जाम्पल इसलिए हो सकता है क्योंकि ये जो है इसमें भी 2 होंगे, क्या होगा, एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। इसमें अगर कहा जाए तो इसमें एग्जाम्पल आपके सामने है, ग्लाइसिनेट वाला यह, तो इसमें भी 2 बनते हैं। कौन कौन बनते हैं, ग्लाइसिनेट वाला यही है। तो इसमें अगर देखेंगे तो 2 बनेंगे, 2 में कौन कौन होगा, एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा, ये रहा। तो ये आपके जो है अरेंजमेंट हो गए कि अगर ग्लाइसिनेट हो, बाइडेंटेड लिगेंड लगा हो तो ए भी कहेंगे, एक जैसे लगे होंगे तो इसको जो है आप कहेंगे कि जो है इसमें सिस और ट्रांस बनेंगे। एक एक करके देखते हैं, तुम्हारे कोर्स में है कब कहेंगे सिस, अब कब कहें ट्रांस, यानी जो है ये आपके समराइज होंगे। इसको अगर डायग्राम के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं ये MAB2 टाइप्स का। तो MA2B2 टाइप में ये 2 होते हैं, एक सिस और एक ट्रांस होता है, ये दिया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया PT, ये हो गया आपका NH3 का होल ट्वाइस, और ये हो गया Cl2, ये आपके सामने है। इसको अगर डायग्राम बनाते हैं तो स्क्वायर प्लेन का मतलब क्या रहा, ये रहा PT। तो अगर हमने मान लो ये लगा दिया NH3 और इधर भी NH3 लगा दिया, और इधर लगा दिया Cl और इधर लगा दिया Cl, तो देखो ये अगर ऐसे डायगोनल जाते हैं यानी तिरछा तिरछा जाते हैं, ये भी तिरछा तिरछा जाते हैं, तो इसको ट्रांस बोलते हैं। अगर डायगोनल कोई सेम मिलता है तो इसको बोलते हैं ट्रांस। तो क्या बोलेंगे इसको कि ये ट्रांस बन गया। अगर इसको पलट दीजिए, किसी एक को चेंज कर दीजिए, मान लो ये PT है, यानी डायगोनल सेम ना मिले, जैसे यहाँ पे आपका अमोनिया था तो यहाँ आपने Cl कर दिया और इसके जगह पे अमोनिया कर दिया, और यहाँ पे ये ऐसे हैं तो ऐसे रहने दीजिए, ये रहा, तो ये ऐसे हैं। तो देखो डायगोनल सेम नहीं मिल रहे हैं, तब इसको बोलते हैं सिस। तो आपको पहचानना होगा कब होगा ट्रांस और कब होगा सिस। तो आप अगर डायगोनल आपका सेम मिल जाता है तो ट्रांस होगा, इन डायगोनल में एक को चेंज कर दीजिए तो सिस बन जाएगा। तो कितने बने, एक ट्रांस और एक सिस। तो हमारा एग्जाम्पल लिया कि A2B2 टाइप में ये एग्जाम्पल हो गया, इसमें 2 बनते हैं और 2 में कौन बनेंगे, एक सिस बनेगा और एक ट्रांस फॉर्म बनता है। एग्जाम्पल में आपको दिखा दिया, ये रहा एग्जाम्पल, 2 बनते हैं, एक सिस एक ट्रांस बनता है। तो ये आपके
एनसीईआरटी में दिया है, तो इसको मिटाता हूँ। अगर मान लीजिए सेंट्रल मेटल हो और उसे चारों लिगेंड अलग लगे हों, तो उससे 3 बनते हैं, एक सिस बनता है, सॉरी एक 2 सिस बनते हैं, एक ट्रांस बनते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, ये पीटी है, एफ है, सीएल है, बीआर है, आई है, ऐसे लगे हैं। तो इसके साथ कितने लगे हैं? 4 लिगेंड लगे हैं। तो अगर चारों डिफरेंट हो, ए बी सी डी के टाइप के होते हैं, तो इससे 3 बनता है और 3 में एक 2 सिस बनते हैं और एक ट्रांस बनता है। ये इसका डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है, समझाना दिक्कत होगी। तो एनसीईआरटी लाइन में लाइन लिखा हुआ है कि अगर चारों लिगेंड अलग अलग हों, मोनोडेंटेट हों, तो उससे 3 बनेगा, 2 सिस और एक ट्रांस बनेगा। ये आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। तो ये बाइडेंटेट लिगेंड वाले हैं। अगर बाइडेंटेट को देखना चाहते हैं तो बाइडेंटेट को आप देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अभी आपको मैंने बताया था, पीटी जो हो ग्लाइसिनेट के साथ हो, ये रहा। तो अगर इसको बना के देखना चाहते हैं तो आराम से देख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा पीटी, ठीक है। और अगर इसको देखना चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि बीच में CH2 होता है, फिर क्या होता है, CO होता है, फिर O होता है। तो ये CO वाले हो जाएंगे, तो इसको लोन पेयर देंगे, और यहाँ पे जो है NH2 है, ये इसको लोन पेयर देगा, ऐसे हो जाएंगे। फिर यहाँ पे अगर आपका NH2 है, ये आपके CH2 हैं, ये COO वाले हैं, ये COO वाले हैं, तो ये O वाला इसको देगा, ये ठीक है। तो अब देखिए, आपको देखना होगा, देखो ये और ये सेम नहीं मिल रहे हैं। अगर तिरछा तिरछा सेम मिलते तब ट्रांस कहता, तो ये तो सिस हो गया। अब ऐसा कुछ कर दें कि देखो दोनों सेम मिल जाए। तो देखो अगर यहाँ पे आपने CO लिया है तो इस वाले को रोक दो, इस वाले को ऐसे रहने दो। ये O वाला है, इससे जुड़ा है, यहाँ पे आपका CH2 है और ये आपका NH2 लगा है, ठीक है। ये वाला आपका यहाँ से क्या लगा है, NH2, ये ऐसे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ भी ऐसे कर दो, ऐसे जैसे ये वाले को ऊपर कर दो, तो ये O हो जाएगा, ये CO हो जाएगा, यहाँ पे जो है CH2 होगा और ये आपका NH2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका NH2 हो जाएगा, ये इससे जुड़ा। तो देखो ये तिरछा तिरछा सेम मिल रहे हैं, ये तिरछा तिरछा सेम मिल रहे हैं, तो ये ट्रांस हो जाएगा। तो एक सिस और एक ट्रांस बन जाता है। तो इस तरह के भी जो है सिस ट्रांस बना सकते हैं। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, और ये इसको बोलते हैं सिस प्लेटिन। जो बना होता है इसको बोलते हैं सिस प्लेटिन, और यही इसी को एंटी कैंसर ड्रग में यूज की जाती है। तो एंटी कैंसर ड्रग को सिस प्लेटिन में यूज की जाती है। अगर आप देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जो हैं, ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले होंगे। अगर आपसे पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये होंगे 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी कौन कौन शो करेंगे, एक तो 4 वाले होंगे और 4 में जो है 6 वाले। तो 6 वाले कौन कौन हो, जैसे मान लो A6 टाइप का, यानी 6 लिगेंड एक जैसे लगे हों, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब इनको आप अरेंजमेंट करेंगे तो सब सेम लगे हुए हैं, तो न सिस न ट्रांस, कोई अरेंजमेंट नहीं बन के आएगा, वैसे वैसे दिखेगा। अगर उसमें से एक चेंज कर देते हैं, 5 लिगेंड एक जैसे हैं और एक लिगेंड डिफरेंट हो गया, तब भी ये नहीं शो करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें भी अरेंजमेंट जब करेंगे तो जो अरेंजमेंट पहला रहेगा वही दूसरा बन के आएगा, यानी जो है डिफरेंट नहीं रहेगी। तो इसका मतलब चाहे 6 लिगेंड एक जैसे लगे हों या 5 लिगेंड एक लगे हों, एक बदला हो, तब भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक शो नहीं करेगा। फिर कौन कौन करेंगे? तो अगर या तो फिर ए वाले एक जैसे हों 4 और 2 डिफरेंट हों, तब ये शो करेंगे। कैसे शो करेंगे? 2, इसमें क्या होगा, एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। यानी ऐसे एग्जाम्पल हों जिसमें 4 लिगेंड एक जैसे और 2 लिगेंड एक जैसे लगे होंगे, आप कर सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, मान लो कोबाल्ट है और अमोनिया है। अमोनिया आपका 4 है और 2 Cl2 है। अगर ये लगे हैं तो देखो ये ए जो है सेंट्रल मेटल हो गया M, तो यहाँ हो गया कोबाल्ट,
यहाँ A तो 4 लिगेंड अमोनिया एक जैसे हैं और B2 का मतलब 2 Cl एक जैसे हैं। तो इससे कैसे बनेंगे? 2 कैसे होंगे? एक बनेगा सिस और एक बनेगा ट्रांस। आप इसका अरेंजमेंट बना पाओ, लेकिन आपको जो क्वेश्चंस आते हैं ऐसे ही आते हैं। आप बता सकते हैं इसको कि इस तरह होता है। अगर आपने चेंज कर दिया, मान लो कि आपके सेंट्रल मेटल M है, ये B4 है, लेकिन बाकी जो है 4 लिगेंड एक जैसे हैं, बाकी 2 लिगेंड डिफरेंट हैं, एक B है और एक C है, तब भी इसमें बनेगा 2 और एक होगा सिस और एक होगा ट्रांस। एक होगा सिस और एक ट्रांस बनेगा। ठीक है। अगर आपने इन तीनों को एक जैसे ले लें, ये 3 एक जैसे हैं और एक 3 एक जैसे हैं, तो इसमें भी 2 बनेगा, लेकिन सिस ट्रांस के बजाय इसमें फैक और मर कही जाती है। तो एक बनेगा सिस, लेकिन यहाँ नाम हो जाएगा फैक, और एक हो जाएगा बनेगा ट्रांस, लेकिन इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे मर, यानी फेसियल और मेरिडियन बन जाती है। तो इसको फैक शॉर्टकट में इसको मर कहते हैं। ये भी वही है, सिस और ट्रांस से बस नाम बदल गया है। अगर आपके लिगेंड चेंज हो जाए, जैसे M है तो ये A B C D E F ऐसे लग जाए, यानी सेंट्रल मेटल से 6 लिगेंड एकदम डिफरेंट लग जाए, तो डिफरेंट में ये है 15 आइसोमर बनाते हैं, 15 बनेगा। ठीक है। जैसे वो M A B C D 4 थे तो इसमें 3 बनते थे, ऐसे यहाँ 15 बनते हैं, आइसोमर से बनते हैं। तो इसका भी बनाना पॉसिबल नहीं है। तो तुम्हारे कोर्स में ऊपर सब दिए हुए हैं कि कौन कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ये रहा। अब अगर आप अपने एनसीईआरटी में जाते हैं तो एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी का है और इस एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशंस। अगर इस वाले को लेते हैं तो इसको मैं फिर से बनाता हूँ। CO है, NH3 है, Ka4 है, Cl2 है, प्लस है। ये रहा 2 आइसोमेरिज्म बनते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। कैसे पहचानेंगे? मान लो ये सेंट्रल मेटल है CO, तो इसके अगर 2 Cl ऐसे लगे हों, जैसे लगता है कि फेस पे लगे हों, और बाकी 4 अमोनिया लगे हों। एक अमोनिया ये हो गया, एक ये हो गया, एक अमोनिया ये हो गया और एक अमोनिया ये हो गया। तो इस फॉर्म को बोलते हैं सिस। अगर जैसे डायगोनल सेम हो जाता है तो इस Cl को उठा के नीचे कर दो, अमोनिया को इधर कर दो, तो बुक में जाओगे तो मिलेगा आपको। जैसे ये एक Cl ये डायगोनल है, एक Cl ये डायगोनल है, बाकी ये अमोनिया है, ये भी अमोनिया है, ये भी अमोनिया है और इधर भी अमोनिया है। तो देखो, अगर ये डायगोनल आते हैं ऐसे करके या ऐसे जाते हैं या ऐसे करके आते हैं तो डायगोनल में सेम मिलेगा। तो अगर डायगोनल में सेम मिलता है तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म। तो एक सिस हो गया, एक ट्रांस हो गया। तो तुम्हारे एनसीईआरटी का कोड ये था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपके सेंट्रल मेटल लगे हों, ठीक है, तो ऐसे लग जाएं। जैसे मान लो सेंट्रल मेटल M है, ठीक है, और ये आपके AA बाइडेंटल लगे हों न्यूट्रल वाले, और कोई आपका जो है B2 लगा हो ऐसे करके, तो ये भी शो करता है। कितना शो करेगा? 2 शो करेगा, एक सिस होगा और एक आपका ट्रांस होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो पूछे ये वाला एग्जाम्पल कैसे होगा, तो इसके एग्जाम्पल में अगर आप आते हैं तो आपको एनसीईआरटी मिलेगा। जैसे CO होगा, En का होल ट्वाइस और Cl2 होगा। अगर आपने किताब में जाते हैं तो एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी का पेज नंबर जो है ये आपका 245 के पेज नंबर पे दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल आपके, तो देखो M का मतलब यहाँ M है तो यहाँ आपको कोबाल्ट हो गया। ये AA का मतलब है 2 जगह से डोनेट करते हैं लेकिन सेम है, तो इसे En कहते हैं A को। और ये B2 का मतलब जो है आपका Cl2 है। तो इसको अगर एनसीईआरटी में शो करेंगे तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है और कौन सा वाला है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले हैं। 6 कैसे पहचानेंगे?
4 यहाँ से मोनोडेंटेट और 2 यहाँ से, तो 6, तो ये 6 वाले हो जाएंगे। तो इनको अगर आप देखते हैं तो इनको अगर बनाया जाए तो एनसीईआरटी में जाएंगे तो ऐसा दिखाया जाता है कि ये कोबाल्ट है, एक Cl ये लगा है और एक Cl ये लगा है, ठीक है। अगर आपको दिखाते हैं तो ऐसे करके डायग्राम बना होगा। ये इसका मतलब कुछ नहीं, जैसे लगता है कि चाय की जो पकड़ होती है, केतली पकड़ते हैं या वो चाय निकालते हैं तो पकड़ टाइप की होती है, तो ये है। इसका मतलब एक लोन पे इधर से देगा, एक लोन पे इधर से देगा, तो ये बनाने का तरीका होता है। ये है, इसको बीच में EN दिखा रहे हैं, तो EN का कुछ नहीं है क्योंकि एक लोन पे इधर से जाएगा, एक लोन पे इधर से जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे है, जब आपको देखेंगे तो जैसे लगता है ये, अगर इसको इन एक को इसको नीचे कर दो तो देखो डायगोनल में सेम मिल जाएंगे, तिरछा तिरछा सेम मिल जाएंगे। एक Cl ये है और एक Cl ये है, यानी तिरछे तिरछे सेम मिल जाएंगे। तो बाकी इनको ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा सकते हैं। तो देखो तिरछा तिरछा सेम मिल गया, तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रांस। तो ये क्या हो जाएगा, सिस। तो सिस और एक ट्रांस मैं बता चुका हूँ कि अगर ये वाले हैं 2 बनेंगे, एक सिस और एक ट्रांस बनेगा। तो एग्जाम में अक्सर सवाल ऐसे ही आता है, कोई डायग्राम बना के नहीं पूछता आपसे। हमने एक एग्जाम्पल लिया था आपको, कौन सा वाला, ये वाला Ma3B3 टाइप, ये बताया था कि इसमें भी 2 बनेंगे, लेकिन एक होता है फाइक, ठीक है, फेशियल वाला, और एक होता है मर। एनसीईआरटी में अगर एग्जाम्पल देखते हैं इसका, तो एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहेंगे तो तुम्हारे एनसीईआरटी पेज नंबर 245 पे ये आपका एग्जाम्पल दिया होगा। एग्जाम्पल पे देखेंगे तो ये कोबाल्ट है, अमोनिया है, 3 अमोनिया है और 3 NO2 है, ये रहा। तो कौन से है, ये सेंट्रल मेटल यानी कोबाल्ट। ए कितने हैं, 3 है, NO2 कितने हैं, 3 हैं। तो इसमें भी वही बनेगा, लेकिन इनके नाम बदल जाएंगे, फाइक और मर कहते हैं। अगर डायग्राम बनाना चाहते हैं तो डायग्राम देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल ऊपर बना देता हूँ। इनके एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो जैसे ये आपके कोबाल्ट हैं, इनके जो है अगर अमोनिया लेते हैं, एक अमोनिया ये हो गया, एक अमोनिया ये हो गया और एक अमोनिया ये हो गया, ठीक है। अगर आप NO2 लगाते हैं तो एक NO2 ये हो गया, एक NO2 ये है और एक NO2 ये है। अगर आप एनसीईआरटी के डायग्राम में जाते हैं तो एनसीईआरटी के डायग्राम में ये मिलेंगे आपको। अगर ऐसे लगे होते हैं, ऐसे लगे होते हैं, तो इसका मतलब है कि डायगोनल में सेम नहीं है, तो इसको सिस नहीं कह के इसको यहाँ पे फेशियल का मतलब फाइक कहेंगे। एनसीईआरटी में जाएंगे तो उसको फाइक कहेंगे। इसमें चेंज कर दीजिए, ये CO है तो एक ऊपर अमोनिया कर दीजिए, एक नीचे अमोनिया कर दीजिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब डायगोनल आपका सेम मिल जाएगा। तो जब डायगोनल सेम मिलेगा तो इसका मतलब है कि आप क्या कहेंगे, इसका मतलब ये है कि ये जो है डायगोनल अगर सेम मिल जाता है तो इसको आप ट्रांस कहेंगे, लेकिन यहाँ ट्रांस ना कह के इसको आपको कहा जाता है कि मर है। तो देखो ये डायगोनल सेम मिल रहा है, तो इस केस में इसको बोलते हैं मर, ठीक है। अगर इसको MER मर है, अगर डायगोनल सेम है इसको मर बोलते हैं। एनसीईआरटी में जाएंगे तो इसके नाम पूरे दिए होते हैं। अगर आप देखना चाहेंगे तो पेज नंबर 245 पे आप देखेंगे तो इसे फेशियल कहते हैं। इसका पूरा नाम जो होता है फेशियल होता है और इसका नाम होता है मेरीडोनल्स। तो इस शॉर्टकट होता है मर। तो अगर इसको एनसीईआरटी में देखना चाहते हैं तो इसको मेरीडोनल कहते हैं। इस फैक जो होता है इसको बोलते हैं फेशियल। तो FAC फैक, MER मर, इसको बोलते हैं मेरीडोनल्स। तो इसमें जो होती है वही सिस और ट्रांस होती है, लेकिन नाम बदल जाते हैं तो इसलिए कहा जाता है, ठीक है। काफ़ी जो है सवाल इस पे आते हैं, लेकिन सवाल ये नहीं आता है कि डायग्राम बना के दिखाइए। आपके सवाल ये आते हैं कि जो है सिस और ट्रांस या कितने आइसोमर्स बनेंगे, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे मैंने कहा था कि चारों अगर एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहते हैं तो 15 आइसोमर्स में एक एग्जाम्पल बताया था, मतलब लिखा था। तो अगर आप मान लो आपने ले लिया PT,
ये हो गया Br, ठीक है। उसके बाद हो गया Cl I, यानी ABC चेंज है। उसके बाद है NO2, उसके बाद है अमोनिया, इसके बाद है PY पायरिडीन्स। अगर ये हैं तो इसमें जो बनेगा वो 15 आइसोमर्स बनेंगे, यानी ABCDEF, यानी सबके सब चेंज होते हैं, तो इसको बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी आपसे पूछा जाए कि ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं कि MAB का होल थ्राइस हो, ऐसे करके, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे? ये भी करते हैं। जैसे कोई सेंट्रल मेटल हो, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो आपका क्रोमियम है और हमने लिख दिया GLY और GLY लिख दिया 3, तो ये भी शो करता है। क्या शो करेगा? सिंस और ट्रांस शो करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 3 ग्लाइसिनेट आयन लगे हुए हैं, तो ये देखो AB क्यों लिखा? एक सेम होगा, यानी एक से NH2 से N जाएगा लोन पेयर, और एक जाएगा COO यानी O- से जाएगा। तो दोनों साइड यहाँ डिफरेंट है, तो उसे AB कहा जाता है। लेकिन जब सेम सेम होते तो उसे AA कहते हैं। तो ये कहते हैं कि ये लोग भी शो करते हैं। अगर कहें कॉम्प्लेक्स फार्मूला जो है AB वाले हैं, तो ये कैसे होंगे? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होंगे, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होंगे जो क्या शो करेंगे? जैसे कहेंगे अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं, यानी दोनों सेम साइड नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। और कहेंगे एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म, ठीक है, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो ये सवाल पूछा हुआ था कि अगर जो है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लगे हों तो क्या शो करेंगे? कहेंगे S शो करते हैं। आपसे पूछा जाए कि अगर कभी कभी OX लगे होते हैं, कोई सेंट्रल मेटल जो है MOX ऐसे करे थ्राइल लगे हों, ध्यान दीजिएगा, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। OX का मतलब क्या है? यहाँ पे जो है आपका OX की पहचान बताया था किसके लिए? जैसे आपको बाइडेंटेड में हमने पढ़ाया था ऑक्सलेट्स, तो OX को ऑक्सलेट आयन के लिए होते हैं। तो ऑक्सलेट आयन जो है बाइडेंटेड लिगेंड होता है, ज्योमेट्रिकल ना शो करके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है। तो ये जो है आपके जो है रहे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप कहेंगे तो कहेंगे ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है, ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा, लेकिन ऑप्टिकल शो करता है। अभी मैं पढ़ाऊंगा तो बताता हूँ, अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो ये शो करता है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर ऑप्टिकल स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर मान लो Fe है, ठीक है, NH2 है, NH3 है, Fe है, NH3 का होल ट्वाइस है, Cn का होल 4 है, तो ये कौन सा टाइप में आ जाएगा? Ma2B4 टाइप का, ये भी देख सकते हो। तो अगर इसे सिस और ट्रांस की बात करते हैं तो देखो ये है आपका Fe। अगर जो है आपको लिगेंड एक जैसे लगे हों, यानी जैसे मान लो ये तिरछा है, Cn लगा हो और यहाँ पे भी Cn लगा है, तो यानी डायगोनल सेम मिल रहा है। तो इधर है आपको, ठीक है, Cn लगा दिया है ना, तो इधर आपने लगा दिया एक अमोनिया, एक इधर लगा दिया आपने अमोनिया, और एक Cn ये लगा दिया और एक Cn ये लगा दिया। तो देखो अगर डायगोनल सेम मिलते हैं, ये डायगोनल सेम मिले, ये डायगोनल सेम मिल रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे आप? ट्रांस। लेकिन अगर डायगोनल सेम ना मिले, जैसे ऊपर नीचे आपने लगाया था Cn, तो एक यहाँ लगा दिया अमोनिया और नीचे कर दिया Cn,
तो जो ऊपर नीचे डायगोनल था वो सेम नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि सेम नहीं मिल रहा है, यानी इस पे देखिए ये वाले फेस सेम मिल रहे हैं तो ये सिस में जाता है, तो ये हो जाएगा Cn, ये हो गया Cn और ये हो गया Cn। तो डायगोनल अगर सेम मिलते हैं, डायगोनल सेम मिलते हैं, जैसे ये डायगोनल सेम मिल रहा है, ये डायगोनल सेम मिल रहा है, ये डायगोनल सेम मिल रहा है, तो ट्रांस में गया। अगर डायगोनल चेंज हो गए तो इसका मतलब इसे बोलते हैं सिस। क्या ऐसे लगता है कि दो लिगेंड अगल बगल लगे हों, जैसे ये दोनों लिगेंड एक जैसे अगल बगल लगे हैं, फेस पे लग रहे हैं, अलग लगे हैं, तो इसे सिस बोलते हैं। तो पढ़ाया था कि Ma2B4 टाइप में दो बनता है, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म थे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो है आपका सिर्फ अरेंजमेंट चेंज करना होता है, बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, इनके जो बॉन्ड होंगे वो भी सेम होंगे, केमिकल बॉन्ड सेम होंगे। स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं तो ज्योमेट्रिकल है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जब अरेंजमेंट करके बन के आता है तो एक सिस बनता है और एक ट्रांस बनता है, यही आप पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल कहलाती है। अब आती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कहानी है लाइट से। तो लाइट का मतलब ही है, आइसोमेरिज्म क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, ठीक है, उनके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सेम होगा, तो फिर डिफरेंट किस चीज़ की आएगी। डिफरेंट होती है जब आप उस पर लाइट डालते हो तो इसमें स्पेशल एक रोटेशंस हो जाते हैं, यानी जब आप कॉम्प्लेक्स पे लाइट डालेंगे तो उस लाइट के वजह से, लाइट डालने से जब कॉम्प्लेक्स पे पड़ेगी तो उस लाइट को जो है कॉम्प्लेक्स रोटेट करा देती है। रोटेट का मतलब या तो वो क्लॉकवाइज में रोटेशंस होगी या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस होगी। अगर क्लॉकवाइज रोटेशंस होती है तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रो, और एंटी क्लॉकवाइज करती है तो उससे बोलते हैं लीवो। इससे पहले आप जान लीजिए कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की पहचान क्या होगी। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसका एक वर्ड होता है कि ये नॉन सुपर इम्पोज होना चाहिए। जैसे अगर एक कॉम्प्लेक्स लिया, उस कॉम्प्लेक्स को अगर मिरर में लगाते हैं, उसके बाद उसका इमेज बनाएंगे, तो जो इमेज बन के आएगा वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है वो नॉन सुपर इम्पोज होना चाहिए। अगर नॉन सुपर इम्पोज होगा तो पहला फॉर्म और दूसरे फॉर्म में देखेंगे तो एक डी होगा और एक एल होगा, यानी लाइट को या तो वो क्लॉकवाइज घुमाएगी या तो एंटी क्लॉकवाइज, और एक दूसरे जो डायग्राम होंगे यानी कॉम्प्लेक्स होंगे उससे बोलेंगे एनेंशियोमर्स। और अगर वो एनेंशियोमर है तो इसका मतलब वो कायरल होना चाहिए। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो कार्बन से चारों जो है अलग अलग लगे होते हैं, यानी पे मॉलिक्यूल या आइटम, यहाँ ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे क्या होंगे, लाइट को अगर रोटेट कर देंगे, ऑप्टिकली एक्टिव, एक वर्ड होता है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो और एक होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। इसका मतलब है कि अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मतलब वो लाइट घुमा लेता है। जैसे आपसे पूछा जाए आपके पढ़ाई के पर्त क्या हैं, तो अगर आप पढ़ाई के पर्त अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छा नंबर ला रहे हैं, सिलेक्शन होता है, तो इसका मतलब है कि पढ़ाई के पर्त एक्टिव हैं। अगर नहीं ला रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, इनएक्टिव है। सेम तरीके से यहाँ भी कहा जाता है कि ये कॉम्प्लेक्स, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो इसका मतलब है कि आपको ये देखना होगा कि वो ऑप्टिकली एक्टिव तब होगी वो कायरल है कि नहीं। अगर कायरल है तो इसका मतलब है कि वो अगर उसका इमेज बनाएंगे, अगर कोई चीज़ यहाँ रखा है उसके शीशे में इमेज बनाएंगे, शीशा मीन्स दर्पण मिरर में, तो वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगी, तो उसे बोलेंगे कि ये नॉन सुपर इम्पोज है। और नॉन सुपर इम्पोज है इसका मतलब है कि वो कायरल होगा, लाइट को घुमा सकता है, इसलिए ऑप्टिकली वो एक्टिव होगी। तो इस चीज़ को लेके इसी चीज़ को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
तो स्टूडेंट जो भी आपको मैंने समझाया था वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्या लिखा है? कॉम्प्लेक्स विच आर नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज। अगर ये जैसे मान लो हाथ है, मेरा हाथ है, यहाँ पे शीशा है, मिरर है, इसको आप हाथ को इसे लगाएंगे, जैसे आपने किसी को पंजा दिखाइए, हाथ का पंजा, तो तुमको भी हाथ का पंजा दिखाएगा। लेकिन अगर आप उस पर हाथ ऐसे रखेंगे ना, तो हमारा ये राइट हैंड है तो उसका लेफ्ट हैंड रहेगा, यानी एक दूसरे को नहीं आएगा। तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन सुपर इम्पोज है। लेकिन मान लो कि आपका ये गोला है, गोल गोल कोई बॉल लिए हैं और यहाँ मिरर लगा है और इधर भी ऐसे बॉल बनेगा, इस बॉल को उठाइए, ऐसे इसके ऊपर रख दीजिए तो आराम से आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? सुपर इम्पोज। जैसे जो चीज़ आप मिरर में देखिए वो उसके ऊपर ना आ पाए, उससे बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोज। अगर उसके ऊपर आ गया, एक जैसा हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे ये सुपर इम्पोज है। जैसे अक्सर देखोगे आप बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने कोई गिलास लिया है, गिलास लिया, कोई शीशे गिलास है, कांच का गिलास है, आप शीशे में देखिए मिरर में तो उसका इमेज बनेगा, लेकिन उसके ऊपर रखोगे तो सेम वैसे आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? नॉन सुपर इम्पोज, मतलब सुपर इम्पोज है। जैसे हम खड़े हैं, हम शीशे में जाएँ तो मेरा इधर का क्या है? राइट, उधर हम देखेंगे तो मेरा लेफ्ट दिखेगा, हम उसके ऊपर रखेंगे, अगर मेरा ये राइट वाला ईयर उसमें भी राइट होता तो इसका मतलब है कि हम एक दूसरे के कैसे होते? सुपर इम्पोज। लेकिन अगर मेरा राइट है तो मेरा जो इमेज बनेगा वो लेफ्ट वाला रहेगा, तो इसका मतलब हम एक दूसरे पे नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये नॉन सुपर इम्पोज है। तो यही है, कह रहा है कॉम्प्लेक्सेस विच आर नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज। तो अगर नॉन सुपर मिरर इमेज होता उसी को हम यहाँ पे कायरल भी कहते हैं। एंड डू नॉट पॉसेस द प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसको बराबर हिस्से में काटेंगे तो नहीं कटना चाहिए, यानी कहेंगे डू नॉट पॉसेस प्लेन ऑफ सिमेट्री, या एसिमेट्रिकल भी कह सकते हैं। इस वर्ड को हटा के यहाँ कह सकते हैं एसिमेट्रिकल। आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो इसको ऑप्टिकल कहते हैं। एंड द फिनोमेना इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या है? दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफर इन एक्शन टूवर्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखो क्या है? एक्शन क्या है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर आप लाइट डालेंगे तो वो लाइट को घुमा सकती है, क्योंकि होता क्या है, जब कॉम्प्लेक्स में रखेंगे तो लाइट अगर घुमाती है तो एक मीटर होता है, उससे बोलते हैं पोलराइजेशन मीटर, उससे पता की जाती है कि लाइट किधर घूम रही है। अगर लाइट को कॉम्प्लेक्स घुमा देती है तो इसका मतलब है कि वो 100% जो है वो कॉम्प्लेक्स एक्टिव है। कैसे घुमाएगी? ये देखो, द ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स, यानी लाइट को अगर वो घुमा देती है, जैसे मान लो क्या है हम कहते हैं फलनवा के पर्त एक्टिव हैं या कुश्ती के पर्त एक्टिव हैं, हम गए उठा के पटक दिया, और गए हम खुद ही पटक गए, तो हम कहाँ एक्टिव हैं? तो इसका मतलब सेंस समझिए, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है कॉम्प्लेक्स जो है लाइट को घुमा देगी। अगर वो लाइट ऐसे क्लॉकवाइज घूम रही घड़ी की सुई की तरह, तो उसे कहेंगे ये लाइट, ये कॉम्प्लेक्स लाइट को क्लॉक घुमाई है, तो उसे हम डी बोलते हैं, स्मॉल डी, या प्लस की सिंबल देते हैं। अगर वही कॉम्प्लेक्स अगर लाइट को घुमा देती है एंटी क्लॉकवाइज तो उसे स्मॉल एल या माइनस में कहते हैं। ये कहाँ देखेंगे? कोई मीटर होगा, ऐसा थोड़ा है, तो वो जो पोलराइजोमीटर होता है उसमें देखी जाती है। ये लाइन लिखा हुआ है कि ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट टू लेफ्ट, तो इसे क्या बोलेंगे? लेबोरोटेटरी, या इसको स्मॉल एल या माइनस कहते हैं। एंड विच रोटेट द राइट, अगर वो राइट के घुमा देती है तो उसे बोल देंगे डिस्टोरोटेटरी, उसे स्मॉल डी या प्लस कहते हैं। कह रहे हैं दीज एल डी एंड एल आइसोमर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड एनेंशियोमॉर या एनेंशियोमर। एनेंशियोमॉर्फ भी कहा जाता है या एनेंशियोमर्स कहते हैं। एक डी बनेगा तो दूसरा एल बनेगा, इसी को बोलते हैं एनेंशियोमर्स। अब आते हैं एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया था, तुम्हारा एनसीईआरटी में पहला एग्जाम्पल यही है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की यही कंडीशंस है, ये पता होना चाहिए। इसी से आपको क्वेश्चंस लगेंगे, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो जो पहले एनसीईआरटी में दिए हैं उसको हम यूज करते हैं। जैसे एक सवाल था, इसको मिटाता हूँ, फिर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेता हूँ। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है, ये करके मैं पेज नंबर दिया है 245 पे, ये दिया है COEN का होल थ्राइस, और यहाँ दिया है +3। इसमें ध्यान दीजिएगा,
ये ज्योमेट्रिकल तो नहीं शो करेगा, अभी मैंने बताया है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, लेकिन ये ऑप्टिकल शो करता है। तो अगर ये ऑप्टिकल शो करता है तो वही कहानी, ये कैसा होगा, इसका मिरर इमेज बनाते हैं तो देखते हैं सुपर इम्पोज है कि नहीं है। तो अगर इसका मिरर इमेज बनाते हैं, पहला चीज़ जो कंडीशन है ऑप्टिकल का मतलब ये, तो हमने ये बनाया CU, हमने यहाँ पे पकड़ दिखाया, पकड़ का मतलब ऐसे होती नहीं, ऐसे बना होता है, ऐसे पकड़ने वाले इसे, तो किसी को पकड़ लिया, पतीली को पकड़ लिया, उठा के से रख दिया, पकड़ या निकाल के रख दिया, तो पकड़ की तरह है। तो यहाँ लेकिन ये पकड़ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे EN है, एक लोन पेयर इधर से जा रहा है, एक लोन पेयर इधर से जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये जो ये भी बना रहा हूँ, ये भी पकड़ की तरह है, एक लोन पेयर इधर से जा रहा होगा, एक लोन पेयर इधर से जा रहा होगा, ये भी पकड़ की तरह है, एक लोन पेयर इधर से और एक लोन पेयर इधर से। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, मिरर या दर्पण लगा दिया। जब बच्चों इस पे दर्पण लगाओगे तो इसका इमेज बनना चाहिए। जैसे आप खड़े हैं, ऐसे शीशे के सामने खड़े हैं, तो आप सामने हैं ना शीशे के, तो आपका इमेज भी आपका सामने वाला ही बनेगा, ये नहीं कि पीछे वाला बन गया। अगर पीछे बन गया तो इसका मतलब भूत बन गए। तो ये आगे है तो ये भी मिरर के आगे बने। जैसे मान लो आप खड़े हैं तो आपका आगे मिरर ना बज के आपके पीछे वाला आगे दिख रहा है, तो इसका समझ लो कि भाग लो, कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये मिरर के आगे है तो ये भी आगे बनेगा। तो देखो ये CO है तो ये आगे है तो आगे यहाँ बनेगा, ये भी फ्रंट में है तो फ्रंट में ये बनेंगे। ये कहाँ पीछे, तो ये पीछे बनेगा। आपको यहाँ मैं दिखा रहा हूँ क्या, इसको इसे पकड़िए, इसका कॉलर पकड़ लीजिए, इसके ऊपर रखिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो नहीं आएगा। क्यों, जब इसको उठाओगे तो ये वाला इधर जा रहा है, ये वाला इधर आ रहा है, यानी एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे। तो क्या कहेंगे, इसका इस पे इमेज बना है, लेकिन एक इमेज तो बना है, लेकिन कैसा है, नॉन सुपर इम्पोज है। देखो इसको मैंने ऐसे पकड़ा, इसके ऊपर रख रहा हूँ, ये देखो ये पकड़ा, ऐसे उठा के रखा, तो ये वाला कहाँ जाएगा, इधर, ये वाला कहाँ जा रहा है, इधर, यानी इसके ऊपर नहीं आ रहा है, जैसे है वैसे नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि इसका मिरर इमेज बना लेकिन नॉन सुपर इम्पोज है। तो इसका मतलब अगर ये इमेज बना है, नॉन सुपर इम्पोज है, तो आप कह सकते हैं अच्छी तरीके से कि ये लाइट को घुमाएगा, एक्टिव होगा। अगर मान लो इसने लाइट को घुमाया, किधर घुमाया, इसे कहेंगे डेक्स्ट्रो है। डेक्स्ट्रो मतलब क्या है, इसे बोलेंगे D है। तो ये लाइट को क्लॉकवाइज घुमाया होगा, तो ये वाला कैसा घुमाएगा, कैसे घुमाएगा, लाइट को एंटी क्लॉक, लीबो, यानी इसे बोलेंगे L, ये इधर घुमाएगा। ठीक है, ये एक दोनों आपस में क्या कहेंगे, कहेंगे एनेंशियोमर या एनेंशियोमॉर्फ। यही आपको ध्यान रखना। ये मिरर है आपका, ये क्या लगा हुआ है, मिरर, ये दर्पण है। तो ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम क्या है, एनेंशियोमर्स है। ठीक है, एनेंशियोमर, ई, इसका स्पेलिंग देख लो, एनेंशियोमर्स। ठीक है, एनेंशियोमर्स है। ये एक दूसरे का जो D और L फॉर्म होता है, इसी को एनेंशियोमर्स कहते हैं। एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूँ, कोई कॉम्प्लेक्स है, उसका मिरर इमेज बनाओगे, नॉन सुपर इम्पोज है। अच्छा बताओ, ये दोनों नॉन सुपर इम्पोज है तो क्या कहेंगे, कायरल है कि नहीं, यही तो कायरल है, इसे बोलेंगे ये क्या है, कायरल है। और लाइट के पर्थ कैसा रहेगा, और एक्टिव रहेगा, तो कहेंगे ये वाला कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली कैसा होगा, ये ऑप्टिकल शो कर रहा है तो क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी लाइट को घुमा सकता है। मिरर इमेज बनना है, D और L फॉर्म बनता है, एनेंशियोमर से। तो आप कहेंगे कि ज्योमेट्रिकल तो शो नहीं करेगा, लेकिन ऑप्टिकली शो करता है। सवाल पूछा गया था। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तुम्हारी किताब में एक क्वेश्चन दिया है, एक डायग्राम दिया है, इसको भी ले लेता हूँ। ये है PT है, Cl2 है, En का होल ट्वाइस है। ठीक है, और ये जो है +2 है,
ये दिया है +2 Pt, यानी अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो Pt पे +4 आएगा। और चेक करते हैं, तो इसके 2 बनेंगे। क्या बनेंगे? इसको हमने पढ़ाया है, एक बनेगा सिस और एक बनेगा ट्रांस। सवाल पूछा गया था कौन सा फॉर्म ऑप्टिकली शो करता है, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके 2 फॉर्म बने थे, याद करो, आपको कुछ याद आ रहा है? ये देखिए Pt, यहाँ सील लगा दिया Cl और इसके पड़ोसी में Cl लगा दिया, और इसके बाद में हमने 2 पकड़ लगा दिया था। याद करो डायग्राम, कुछ याद आ रहा होगा, पिछला डायग्राम यही बनाया था, एक डायग्राम ये बनाया था। अगर पड़ोसी पड़ोसी सेम होते हैं तो इसको बोलते हैं सिस फॉर्म। इसको अगर ऊपर नीचे कर देते हैं, ये हो गया Cl ऊपर, ये हो गया Cl नीचे, और इधर को हमने पकड़ बना दिया। ये एक लोन पेयर इधर से जाएगा, एक लोन पेयर इधर से जाएगा, ये लोन पेयर जा रहा है। चलो देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सिस वाला है, ये ट्रांस वाला है। हम ट्रांस वाले के सामने एक बनाते हैं दर्पण, बनाते हैं मिरर। ये क्या है आपका? मिरर है, ठीक है। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इधर कर लिया हमने, यहाँ बना दिया, इनके सामने हमने रख दिया मिरर। हिंदी में दर्पण बोलते हैं, मिरर रख दिया आपने। बनाओ इसका इमेज। ये जो Pt है तो Pt बीच में रहेगा, इसके ऊपर एक Cl बनेगा, इसके नीचे भी एक Cl बनेगा। ये आगे है तो ये भी आगे बनेगा, तो ये आपने आगे बना दिया। ये पीछे है तो ये पीछे बनेगा। इसका पकड़िए कॉलर, पकड़िए, इसके ऊपर रखिए। जैसे ही आप इसको पकड़ेंगे, इसका कॉलर पकड़ेंगे तो Cl इसके Cl पे आ जाएगा, ये नीचे वाला Cl इसके Cl पे आ जाएगा, ये वाला इसके ऊपर आ जाएगा, ये वाला इसके ऊपर आएगा। ये कैसा हो गया? ये तो सुपर इम्पोज हो गया। तो जो मिरर का सुपर इम्पोज हो जाए, यानी उसी पे एग्जैक्ट जाके बैठ जाए, इसका मतलब है कि वो लैंग्वेज में पढ़िए, क्या लिखाया था? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक जो इमेज बनेगा मिरर इमेज कैसा होना चाहिए? नॉन सुपर इम्पोज। तो ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। इसका मतलब मिरर इमेज जो बनेगा वो नॉन सुपर इम्पोज बजाय सुपर इम्पोज हो जाता है, इसलिए इसका एनेंशियोमर नहीं बनेगा, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेगा। इसका मतलब इसका D और L फॉर्म नहीं बनेगा। आपसे सवाल पूछा है, एक सिस फॉर्म है और एक ट्रांस फॉर्म है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा? तो सिस फॉर्म। तो ये 2 आइसोमेरिज्म बनते थे, एक बनता था ट्रांस और एक इसका बनता था सिस फॉर्म। तो यही सिस फॉर्म कैसा शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछा गया है कि कौन सा फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, तो कौन शो करेगा? सिस वाला, नॉट ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है। और अब इसको बना के देखते हैं कि ऐसा कुछ है। इसको मैंने हटा दिया क्योंकि ये नहीं शो करता है। चलो देखते हैं, इसको थोड़ा सुंदर बना देते हैं। सुंदर समझते हो, अब जानते ही होगे सुंदर क्या कहते हैं। तो इसका ये थोड़ा सुंदर सा, तो इसको भी थोड़ा सा सुंदर कर दो। सुंदर का मतलब खूबसूरत बना देते हैं। ये रहा, आओ देखते हैं। ये इसका बनाया मिरर, तो ये क्या हो गया? मिरर। मिरर का मतलब ये हो गया दर्पण। देखते हैं, ये Pt तो यहाँ रहेगा, यह है। ये कहाँ है? मिरर के आगे है, तो यहाँ भी क्या बनेगा? मिरर के आगे। तो मिरर के आगे है। ये ऊपर है तो ये ऊपर ही बनेगा, ऊपर हो गया, ठीक है। ये Cl जो है जस्ट इसके ऊपर ही रहेगा। ये कहाँ है? ये वाला कहाँ है? मिरर के आगे। जैसे आप खड़े हैं तो आपको जब शीशम देखेंगे तो आपका आगे वाला पोजीशन आगे ही दिखता है, तो यहाँ वाला पोजीशन ये है, यही दिखेगा। ये बन गया। ये वाला कहाँ है? पीछे, तो ये पीछे बनेगा। इसको उठा के रखो, उठा के रखते हैं। ये पकड़ा, इसको ऊपर लाओ। तो जैसे इसके ऊपर लाएंगे, Cl तो यहाँ आ गया, लेकिन ये Cl कहाँ चला गया? इधर। और इसको उठा के ला रहे थे, ये इधर आ गया, लेकिन ये वाला इधर है, यानी एक दूसरे के ऊपर नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा,
ये अगर आगे है तो मैंने आगे बना दिया, ये पीछे तो पीछे, लेकिन इसके ऊपर रखेंगे तो एक बराबर जैसा नहीं आएगा। इसका मतलब ये इसका मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोज है। कैसा है? नॉन सुपर इम्पोज है। तो सिस फॉर्म बनता है, ध्यान रखें, सिस फॉर्म बन गया। अगर ये लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रही है तो इसको बोलेंगे डिक्स्ट्रो यानी डी। अगर इसे एंटी क्लॉक रहेगा तो इसे क्या बोलेंगे? लीबो, तो इसे बोलेंगे एल। और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? एनेंसियोमर्स होते हैं, यानी एक दूसरे के एनेंसियोमर्स होंगे। यानी ये जो है ये लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगी, वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, कहेंगे ये जो है सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होता है और ये कायरल भी होता है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन जो इसका सिस फॉर्म होगा कहेंगे सिस फॉर्म कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये जो है इसका दो फॉर्म बनता है। इसके जो कहेंगे PtCl2 n का होल ट्वाइस प्लस 2, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा। ज्योमेट्रिकल में जो सिस फॉर्म बनेगा वही ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ध्यान दीजिएगा, ये सब सवाल हैं। जैसे एक चीज़ तूने सुना होगा, बच्चा 8th में होता है 10th का क्वेश्चन से लगाता है, बच्चा 10th में होता है 12th की मैथ लगाता है, तो आप क्या कहेंगे? कि जीनियस है। ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म में ऐसे देखा गया था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करता है? ध्यान दीजिएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले, ध्यान दीजिएगा, कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर यानी 6 है, क्या शो करते हैं? सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल कौन शो करते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जनरली, यानी ज़्यादातर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है, क्या देखा गया? कि 4 वाले भी शो करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले भी कुछ शो करते हैं। कौन कौन? एक तो आपका सिस प्लेटिन है, यही शो करता है। तो आप लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में एक होता है सिस प्लेटिन ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो करता है, और एक और होता है जिसका नाम होता है, मैं बता देता हूँ, बिस, BIS, बिस नाम होता है, बेंजोइल एसीटोनेटो बेरिलियम सेकेंड। तो ये तुम्हारा पूछा गया था, सिस प्लेटिन में ये पूछा गया, बिस बेंजाइल एसीटोनेटो बेरिलियम सेकेंड, ये नहीं, ये पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ज़्यादातर कौन सा करते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में सिर्फ यही शो करता है। तो आपका ये रहा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये हो गया कंप्लीट। इस पर 1-2 क्वेश्चंस और करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में।